वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट बाय प्रदीप सर। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं, आज की क्लास में हम खोरठा व्याकरण समास के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये हिंदी में पढ़ते हैं, समास, लेकिन खोरठा में समास जो होता है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, पेछुआड़ी समास को कहा जाता है। तो पेछुआड़ी समास ये कौन सा है, बहुब्रीहि है कि द्विगु है, ये समझ में नहीं आता है। जैसा आप जान रहे हैं अड़गाही समास, तो अड़गाही समास किसको कहते हैं, द्वंद्व को कहते हैं कि अव्ययी भाव को कहते हैं, ये तो समझ में नहीं आता है। और ये सब क्वेश्चन को परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कहता है अषढ़ैया समास, तो अषढ़ैया समास का क्या होता है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो जरूर से जरूर कमेंट करें। ये सभी झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कहता है पटतरिया समास, इसको एक पुछया समास भी कहा जाता है। आखिर इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, ये तो खोरठा भाषा में आप व्याकरण को जान रहे हैं। जैसे कहता है आग संख्या समास, ये खोरठा में कहा जाता है, तो हिंदी में क्या कहते हैं। तो अगर हिंदी में समझेंगे तभी तो आप खोरठा में समझ पाएंगे ना। चलिए, उसके बाद आता है नई समास। नई समास को खोरठा में कुछ नहीं कहा जाता है, हिंदी में और खोरठा में दोनों नई समास एक ही रूप में होता है, जिसको निषेध का भाव कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको अव्ययक समास, ये क्या होता है, ये खोरठा की है अव्ययक समास। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। जैसा कि देख रहे हैं, पेछवाड़ी समास को हिंदी में तत्पुरुष समास कहते हैं। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें, क्या कहते हैं, पेछवाड़ी समास को हिंदी में तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इस चीज़ को आप जरूर से जरूर याद रखें। उसके बाद आपका कौन सा समास आता है, तो उसके बाद आता है अड़गाही समास। तो अड़गाही समास को हिंदी में बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास का भी हम उदाहरण देंगे, लेकिन आज की क्लास में आप देखेंगे कि आखिर खोरठा में जो समास होते हैं हिंदी में क्या कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो अषढ़िया समास, अषढ़िया समास को हिंदी में द्वंद्व समास के नाम से कहा जाता है, जिसके कहता है अषढ़िया समास। और आपको पढ़ना पड़ेगा खोरठा में और एग्जाम भी होगा आपको खोरठा में, तो हिंदी में इसको जरूर याद रखें। अब कहता है पटतरिया समास को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पटतरिया समास को हिंदी में कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसे तो याद रखिए ना, पटतरिया समास को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास का भी हम उदाहरण भी देंगे। उसके बाद जैसा जान रहे आग संख्या समास को हिंदी में क्या कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। आग संख्या समास को हिंदी में द्विगु समास कहते हैं। दोस्तों इसको याद रखें, तो द्विगु समास का भी हम उदाहरण देंगे, जैसे चौराहा होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और नए समास को हिंदी में नए समास ही कहता है, खोरठा में भी नए समास को ही नए समास कहा जाता है। इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि अव्ययक समास को हिंदी में अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिसका पहला पद शुरू में अव्यय रहता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे समास हिंदी और खोरठा में कैसे कैसे क्या पढ़ा जाता है। अगर ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से देखें, लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।